हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले CSIR सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से निकलने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में। सो यहाँ पे देख सकते हैं परमानेंट रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपका टेक्निकल ऑफिसर का वैकेंसी है, जहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट है, BE-BTech बोला गया केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। लेवल 7 का आपका ग्रेड पे होने वाला है। यहाँ पे 44,000 प्लस आपका बेसिक सैलरी रहेगा। अलग से जो अलाउंसेज रहेंगे वो अलग से रहेंगे। 30 ईयर्स एज लिमिट बोला गया। टोटल एक ही वैकेंसी है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट उसी तरह बात कर ले आपका टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियरिंग में सारा कुछ सेम है। BE-BTech बोला गया सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए। बाद बाकी सैलरी, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन देन यहाँ पे आपका देख सकते हैं वैकेंसी सब कुछ सेम है आपका। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले जो भी आपका टेक्निकल असिस्टेंट का वैकेंसी जहाँ पर आपको डिप्लोमा मांगा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस होगा वो लोग यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे डिप्लोमा के केस में, क्योंकि डिप्लोमा में यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। बाद बाकी जिनका होगा वो चेक कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ, मैकेनिकल के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए है, केमिकल के लिए है। देन उसके बाद बात कर लिया यहाँ पे ITI का। तो ITI में यहाँ पे देख सकते हैं कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। सबसे पहला वैकेंसी टेक्नीशियन कारपेंटर का है। लेवल 2 का सैलरी आपका रहने वाला है 19,000 प्लस आपका बेसिक, प्लस अलग से अलाउंसेज जो मिलेंगे वो अलग। 28 ईयर्स आपका एज लिमिट रहने वाला है। एक वैकेंसी जो कि UR कैटेगरी में है। अब यहाँ पे बात कर ले तो आपको बोला गया है ITI होना चाहिए आपको कारपेंटर ट्रेड में, नेशनल या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट से। तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। एक्सपीरियंस के लिए भी अलग से है, तो जिनका एक्सपीरियंस अच्छी बात है, जिनका नहीं है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। उसी तरह देख सकते हैं सिविल ड्राफ्ट्समैन में यहाँ पे आपका टोटल एक वैकेंसी UR कैटेगरी में आपको यहाँ पे ITI बोला गया है। सिविल ड्राफ्ट्समैन ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। उसका नीचे यहाँ पे बात कर ले आपका टेक्नीशियन कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में यहाँ पे एक वैकेंसी है। कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया। अगर आपके पास ITI है इस ट्रेड में तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे बात कर ले आपका, तो ये सारा वैकेंसी भी चेक कर लीजिएगा। ये बैकलॉग वैकेंसी है जो कि रिजर्व है आपका कैटेगरी वाइज, तो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में एक वैकेंसी है। यहाँ पर भी आपको ITI बोला गया है, ट्रेड होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर भी एक वैकेंसी है। ITI ट्रेड बोला गया है, इलेक्ट्रीशियन में आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर ले फिटर में, तो फिटर में एक वैकेंसी जो कि OBC में है। ध्यान दीजिएगा UR में नहीं है, तो जो OBC में वो यहाँ पे एलिजिबल है। ITI ट्रेड बोला गया आपको फिटर में होना चाहिए। नेक्स्ट उसका फायर एंड सेफ्टी में यहाँ पे बोला गया ITI आपके पास होना चाहिए। इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में एक वैकेंसी जो कि OBC में रिजर्व है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, तो इसमें जिसका होगा चेक कर लीजिएगा। SC कैटेगरी में यहाँ पे है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में यहाँ पे एक वैकेंसी जो कि EWS में है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में अगर आपने ITI किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में अगर आपने ITI किया हुआ है तो एक वैकेंसी EWS में, ये ध्यान दीजिएगा, रिजर्व है EWS के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक में एक वैकेंसी जो कि UR कैटेगरी में, तो हर कोई एलिजिबल यहाँ पे। अच्छी बात है, आपके पास ट्रेड होना चाहिए, ITI ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ट्रेड में। नेक्स्ट बात कर ले टर्नर में, तो एक वैकेंसी जो कि UR में, अच्छी बात है, हर कोई एलिजिबल है। ITI बोला गया आपके पास टर्नर ट्रेड में होना चाहिए। उसके बाद मशीनिस्ट में एक वैकेंसी UR में, ITI ट्रेड बोला गया मशीनिस्ट में आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है, तो जो लोग एलिजिबल होंगे चेक कर लीजिएगा। अब नीचे यहाँ पर डिटेल दिया गया आपको कितना सैलरी आपका हो जाएगा लेवल के हिसाब से, टोटल अलग से सारा अलाउंसेस मिला के आपको चेक कर लीजिएगा, जो भी इंटरेस्टेड होंगे, जो भी अप्लाई कर रहे होंगे। नेक्स्ट बाकी सारा क्राइटेरिया आपका एज लिमिट वगैरह जो कि काउंट किया जाएगा 3/7/2023 तक काउंट किया जाएगा। फीस की बात कर ले और एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर ले, तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन स्कीम आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। 3 स्टेप में आपको एग्जामिनेशन होगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। सबसे पहले जो टेक्निकल ऑफिसर का होगा वो ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में जो क्वालिफाई करेंगे देन उसके बाद उनका पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 होगा। सारा डिस्क्रिप्शन नीचे मेंशन है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में क्या है, क्या नेगेटिव है, नहीं है, सारा कुछ मेंशन है। उसी तरह टेक्निकल असिस्टेंट में भी सेम है, जो कि आपका डिप्लोमा वालों के लिए पहले ट्रेड टेस्ट होगा, जो क्वालिफाई करेंगे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होगा। देन उसके बाद यहाँ पे बात कर ले आपका टेक्नीशियन में भी सेम है, ट्रेड टेस्ट है, देन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 है। सबका आपका यहाँ पे नंबर वगैरह आप चेक कर लीजिए, कितना में किस में नेगेटिव है, नहीं है, सारा कुछ चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले आपका फ़ीस की है, तो फीस यहाँ पे मेंशन है आपको 500 रुपीज़ आपको फ़ी लगने वाला है UR कैटेगरी के लिए। बाद बाकी अपने अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ।
देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन लिंक, तो यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा लिंक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारा लिंक्स मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।